जनता का विश्वास डगमगाया, उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। जब एक मंच पर आ गए सीजीआई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ, तब तो गजब ही हो गया। हालत तो ऐसी हो गई सीएम योगी की कि सीजीआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने लोकतंत्र पर ज्ञान देने लगे। कहना था कि अगर पब्लिक का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगा तो पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। तो सीएम योगी ने ये किसी दबाव में कहा है या फिर कि भरे मंच से सीजीआई चंद्रचूड़ के ठीक सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है? सोचने वाली बात है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो ऐसा क्या कह दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? पहले आप बयान सुनिए, फिर इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस पर क्या कहा, मैं आपको बताती हूं। एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है। हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। तो सुना आपने, सीएम योगी का कहना है कि अगर कॉमन मैन का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होगा तो पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। जरूरी है कि लोकतंत्र पर भरोसा रहे, क्योंकि अगर ये डगमगाया तो विरोध होगा, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी और ये सुशासन का पहला नियम होता है। तो ये सुशासन का पहला नियम किसको पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हर कोई ये अच्छे से जानता है कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है, उसके बाद से किसानों ने ठान लिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एमएसपी पर गारंटी लेकर ही रहेंगे। लोकतंत्र तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों तक पर किसानों पर भरोसा नहीं है। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने तब हथौड़ा मारा है जब लोहा गर्म हो चुका है? क्योंकि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम योगी ने अपना काम कर दिया है? क्योंकि यह किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं, किसान आते हैं, जाट बेल्ट आती है, और अगर ऐसे हालातों में वो लोग नाराज रहे तो चुनाव पर क्या असर होगा आप अच्छे से जानते हैं। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर अपनी पूरी बात कह दी है। और जहां तक रही खबरों की बात, खबरें भी निकलकर सामने आती हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलता है। गुजरात लॉबी से नाराज रहते हैं सीएम योगी। क्या खबरें, कुछ खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए द प्रिंट की। देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर रखे जाने पर भी योगी ने साध रखी चुप्पी, क्या यह मोदी शाह के लिए संदेश है? तो ये अगस्त 2022 की खबर है। आप देख सकते हैं कई बार चुप रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कई बार उनको बाहर भी कर दिया गया है बोर्ड से, लेकिन वो बोले तक नहीं है। अब क्यों नहीं बोले? कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये वही सही समय था जिसका इस्तेमाल सीएम योगी ने कर लिया है? एक और खबर है, खबर आप देखिए, ये मई 2023 की खबर है। बीबीसी ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को क्या अब नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है? तो सवाल भी उठाए जाते रहे हैं और मोदी योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खबरें भी निकलकर सामने आती रही हैं। और इन सबके बीच जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में बंद कर दिया, उसके ठीक बाद जब सीएम योगी और सीजीआई चंद्रचूड़ एक मंच पर आए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को लेकर भी कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसको मजबूत किया जाएगा और उसी के साथ पब्लिक का उस पर भरोसा कायम रहेगा। तो लोकतंत्र को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा आपको याद होगा। जो चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव हुए उसको लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे तल्ख टिप्पणी की। जिस तरीके से 8
7 वोटों को कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी को वो विजयी घोषित कर दिया गया। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ खूब भड़के, वीडियो भी निकलकर सामने आया और सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा और उसी के साथ इसको भद्दा मजाक बताया और कहा कि पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके से चुनाव भारत में नहीं हो सकता है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा आपको याद होगा। अब सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को भी घेरा है और पब्लिक सड़कों पर उतरेगी उसको भी घेरा है। ये वो 2 पॉइंट हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही झटके में बड़ा सबक सिखा दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मुलाकात है ये प्रयागराज में हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। तभी सीजीआई चंद्रचूड़ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आए हुए थे, प्रयागराज पहुंचे हुए थे। तभी एक मंच पर सीजीआई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और अब ये सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सीजीआई चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना गहन चिंतन चल रहा है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को लेकर भी पब्लिक का कहना है कि ये वो जोड़ी है जो कि मोदी को ढहा देगी। तो क्या कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है? क्या मायने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि ये बयान किसी और के सामने नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने दिया गया है और ये बयान तब दिया गया है जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए हैं, जब लोकतंत्र को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और मोदी सरकार को, किसान आंदोलन को भी लेकर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ से कहा गया था कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो किसानों के साथ भी चंद्रचूड़ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो खबरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं और उसके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने तड़का लगाने का काम किया है। तो इस बयान पर आपकी क्या राय है, क्या है इसके मायने, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।